Dear students, today I will discuss about types of sets which is related to class 11th chapter 1. आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और भी कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और कोई सेट क्या है बी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी में है, तो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 इसमें है तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए जो है सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट का ये सिंबल होता है, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो सिंबल होता है, अगर इसका हम लोग थोड़ा सा अगर इसका सारांश अगर इनक्वालिटी के अनुसार अगर समझे तो मान लेते हैं कि हम लिखेंगे कि a लेस देन n इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 से क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे अगर सेट a का जो एलिमेंट 1 2 3 होता है, इसमें भी अगर 1 2 3 होता तो हम लोग यही इसी सिंबल का यूज हम लोग करते। इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरा कंडीशन है एक, नेक्स्ट होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई सेट ए है जो सेट बी का क्या है, सबसेट है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेट ए है जो सेट बी का सबसेट है, लेकिन सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और कोई सेट क्या है बी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सबसेट का सिंबल यूज किया है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का यूज किया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। सबसेट है क्या, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में है, तो 1 2 3 है, इसका मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि सेट ए का जो एलिमेंट्स है वह सेट बी के एलिमेंट्स के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का यूज हम लोग करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट अगर लिख देते तो मान लेते लिख देते कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, मतलब सेट A जो है सेट B का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये गलत आपका नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो सबसेट का जो यूज करेंगे, या तो एलिमेंट्स मतलब सेट A का जो एलिमेंट है सेट B के एलिमेंट के या तो बराबर है या उससे कम है, दोनों के लिए सबसेट्स का यूज किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि सेट ए का जो एलिमेंट्स होगा सेट बी के एलिमेंट से निश्चित रूप से क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और हेयर सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। और सेट बी जो है सेट ए का क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों है, इसलिए है क्योंकि सेट बी में जो एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट से क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट्स। इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पावर सेट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट समझने के पहले हमें सबसेट समझना होगा। मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा इस सेट का। तो पहले सबसेट इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो सबसेट हम जानते हैं ना कि इम्पेटी सेट होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ लिखेंगे पहले, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का कितना टोटल सबसेट्स होगा। तो पहले हम जानते हैं ना कि इम्पेटी सेट जो होता है, इम्पेटी सेट को हम जनरली 5 या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब दोनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्पेटी सेट जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद क्या होगा, 1 क्या 1 जो है, ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, क्या इसका सबसेट है, तो इसमें 1 है इसमें तो है। इसका मतलब जो है ये जो सेट है इस सेट का क्या है, सबसेट है। क्या 2 भी होगा उसी तरह,
क्या होगा 3 भी होगा। क्या 3 इसका सबसेट है? क्या 3 जो एलिमेंट इसमें है तो है, तो इसका मतलब 3 भी सबसेट होगा। और क्या होगा नेक्स्ट होगा 1 2 भी होगा आपका। नेक्स्ट क्या होगा 2 3 भी होगा। नेक्स्ट क्या होगा 1 3 भी होगा। नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 भी होगा। तो इसका मतलब जो जो यहाँ पे जो सेट का हम लोग निर्माण किए हैं तो सभी जितने भी सेट हैं इसका एलिमेंट जो है इस सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 8। अब इसको पावर सेट के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पावर सेट को जनरली हम लोग पीए के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। तो जितना भी सबसेट्स है उसको एक सेट के रूप में जब हम लोग लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग पावर सेट। तो जितना भी सबसेट जो आया है सेट ए का, इसी को हम लोग एक सेट के रूप में लिखेंगे। तो सेट के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लोग यूज कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर जितना भी ये सेट्स है उसको क्या करेंगे? हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 2, फिर नेक्स्ट होगा 3 जो एलिमेंट्स है इसका, फिर होगा 1 2, फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 3, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 3, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देकर क्या करेंगे? इस सेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो पावर सेट का अगर हम मतलब समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सेट है उसके सभी सबसेट्स को पहले हम लोग लिख लेंगे और सभी सबसेट को फिर एक सेट के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग पावर सेट्स। अब हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो अदर सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है। मतलब इसका डेफिनेशन अगर समझे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट व्हिच कंटेन द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स। उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स। एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट है। कोई सेट बी है, इसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स है। कोई सेट सी है, इसके अंदर 4 और क्या है 5 एलिमेंट्स है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट को हम जनरली कैपिटल यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा, इसको ध्यान में रखना है। तो यूनिवर्सल सेट जो हम लोग होगा क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा। क्यों होगा? क्या डिफिनेशन हम लोग क्या समझे हैं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो अदर सेट्स के सभी एलिमेंट को क्या करता है? कंटेन करता है, मतलब रखता है। तो अदर सेट में कौन है? सेट ए है, सेट बी और क्या है? सेट सी है। तो क्या सेट ए का सभी एलिमेंट इसमें है? सेट ए का एलिमेंट्स क्या है? 1 2 1 2 है तो है। सेट बी का 2 3 4 है तो 2 3 4 है। सेट सी का 4 5 है तो 4 5 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स। और इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।